Hello students, so yesterday I sent a couple of questions and I am discussing the solution of these two problems today. I will be discussing two method. दो मेथड में बताऊंगा, एक उनके लिए जिनको मैथ्स आता है, जिनको हर चीज में मैथ्स लगाना है, और दूसरा उनके लिए जिनको मैथ्स उतना नहीं आता बट जुगाड़ से क्वेश्चन बनाने का इंटेंशन रखते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटेंशन रखते हैं। तो दो तरीके से बताऊंगा मैं क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन। तो देखते हैं। अ सर्कुलर टेबल इज पुश्ड इन वन ऑफ द कॉर्नर्स ऑफ द रूम। द कॉर्नर इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो ये मेरे दो कॉर्नर हो गए, कॉर्नर वन और ये इधर का कॉर्नर टू। There is a spot on the edge of the table that is 9 meter away from one of the walls and 8 meter away from the other wall. Both these walls are the ones which form the corner in the question. तो एक्चुअली ये दोनों वॉल्स है और ये कॉर्नर वन और कॉर्नर टू मैंने लिख दिया था इन वॉल्स को दिखाने के लिए। तो एक्चुअली ये वॉल वन ले लेता हूँ, या इसे मुझे वॉल टू लेना चाहिए क्योंकि कॉर्नर लिया है उधर, और ये मैं ले लेता हूँ वॉल वन। तो ये दोनों वॉल्स दिया हुआ है 90 डिग्री में मीट करते हैं और इनके इस कॉर्नर पर दीज टू इंटरसेक्शन पॉइंट में अ टेबल इज पुश्ड इन वन ऑफ द कॉर्नर्स। इस इंटरसेक्शन वाले पॉइंट पे पुश कर दिए। तो आप इमेजिन करो, विजुअलाइज करो, अगर एक वॉल जो है उस पर सर्कुलर टेबल को पुश कर दोगे तो ये वाला जो पॉइंट है ये कॉर्नर से मीट थोड़ी ना करेगा, ये थोड़ी डिस्टेंस में रहेगा। तो इसी पॉइंट का डिस्टेंस दिया है, एक वॉल से बोल रहा है 9 मीटर है और एक वॉल से 8 मीटर है। तो ऐसा कुछ अपन अज्यूम कर लेते हैं, एक वॉल से 9 मीटर है, एक वॉल से 8 मीटर है। अच्छा, हाउ मेनी सच टेबल्स आर पॉसिबल। अच्छा, ये पॉइंट यहां क्यों लिया, यहां भी तो ले सकता हूं मैं, बिल्कुल ले सकता हूं। इस कॉर्नर पे भी पॉइंट हो सकता है, राइट। तो इस कॉर्नर पे भी पॉइंट हो सकता है। तो ये वाला डिस्टेंस फिर इन दैट केस 8 हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस 9 हो जाएगा। तो यही बात ये कह रहे हैं। अब अगर आप देखो तो दो टेबल्स पॉसिबल है, दो चीजें पॉसिबल है। तो हाउ मेनी सच टेबल्स आर पॉसिबल, आंसर होगा उसका टू। अब बिना मैथ्स लगाए हमें अगर जुगाड़ से करना है तो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द टेबल। अब यार एक चीज बताओ, जब दो पॉसिबल स्पॉट्स दिख गए हैं, स्पॉट वन और स्पॉट टू, तो डेफिनेटली डायमीटर भी दो आने चाहिए। आने चाहिए नहीं आने चाहिए, आने आने चाहिए। डायमीटर भी दो आने चाहिए। तो डायमीटर दो आने चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन में ऑप्शन देखो ना, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो दो आंसर दे रहा है। तो उसमें सीधा चुपचाप लगा दो, मैथ्स तो आता नहीं है क्योंकि हमें, ये उनके लिए जिनको मैथ्स नहीं आता, जिनको जुगाड़ से क्वेश्चन बनाना है। तो हमने फर्स्ट का निकाल लिया टू, क्योंकि वो तो दिख ही रहा है, डायग्राम बनाए हो। सेकंड का हमने निकाल लिया आंसर 10 और 58, यानी ऑप्शन सी। अब थर्ड देखते हैं। इफ द स्पॉट इज ऑन द एज विच इज बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट ऑफ द टेबल एंड द वॉल, then the radius of the table is, if the spot is on the edge which is between the points of contact of the table and the walls, देन द रेडियस ऑफ द टेबल इज। तो ये वाले स्पॉट की बात करें, बोल रहे हैं अगर स्पॉट यहां पर है तब क्या होगा। यार एक चीज बताओ, स्पॉट यहां पर है तो मेरे डायमीटर तो पता है, डायमीटर या तो 10 है या 58 है, यानी कि रेडियस कितना होगा, या तो 5 होगा या 58 होगा। तो सॉरी 5 होगा या 29 होगा। अब एक चीज मुझे बताओ, इस केस में रेडियस क्या दिख रहा है, बिना मैथ्स के बताओ। यार अगर ये 8 मीटर है, ये वाला डिस्टेंस 9 मीटर है, ठीक है, तो ये तो 8 और 9 से बहुत ज्यादा दिख रहा है ना। तो चुपचाप आंसर 29 मीटर लगा दो, 5 मीटर तो हो नहीं सकता क्योंकि ये जो ज्यादा दिख रहा है। तो बिना मैथ्स के हमने तीनों क्वेश्चन बना दिए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब जिनको मैथ्स लगाना है उनके लिए, उनको क्या करना चाहिए, जिनको मैथ्स लगाना है उनको फिर ऐसा करके ये ट्राइंगल बनाना चाहिए और एक पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना चाहिए, तो उनसे क्वेश्चन बन जाएगा। ये आर है, ये सेंटर पॉइंट है, तो ये रेडियस आर ले लो, ठीक है। ये आर है, ये वाली लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, ये लेंथ हो जाएगी आर माइनस 9, क्योंकि इस पॉइंट को मैं ए ले लेता हूं, इस पॉइंट को मैं बी ले लेता हूं और ये सी ले लेता हूं। तो एसी की लेंथ 9 है, बीसी की लेंथ 8 है, लिख लेता हूं एसी की लेंथ 9 है, बीसी की लेंथ 8 है, ठीक है। ओसी की लेंथ कितनी है, ओसी इज इक्वल्स टू रेडियस आर। अच्छा, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं मैं, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं एक्स। ओ सी एक्स एक ट्राइंगल है, तो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये कर सकता हूं, ठीक है। अब जब मैं इसको कर रहा हूं तो सी एक्स की लेंथ कितनी होगी, सी एक्स की लेंथ होगी आर माइनस 9, और एक और क्या बचा, सी एक्स हो गया। ओ एक्स की लेंथ कितनी होगी, ओ एक्स की लेंथ होगी आर माइनस 8 का स्क्वायर।
तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। इसको सॉल्व कर लो, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। ये हो गया मैथ्स वाला तरीका। बट जनरली मैथ्स वाला तरीका लगाने की जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमेशा मैथ्स की जरूरत नहीं, जुगाड़ से करोगे तो शायद क्वेश्चन जल्दी बन जाए। अगला क्वेश्चन ये था, तो इसमें क्या हो रहा है, मंकी ने दो कैट को कुछ लड्डू डिस्ट्रीब्यूट किए। एक ब्लैक कैट है और एक है व्हाइट कैट, और उसने लड्डू डिस्ट्रीब्यूट किए। और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद पहले तो खुद कुछ रख लिए और बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब उसके बाद कुछ कुछ चीजें दिए। इफ द ब्लैक कैट वेयर टू गिवन लड्डूज टू द व्हाइट कैट, the white cat would have 5 times as many laddus as the black cat। तो सपोज कर लेते शुरू में ब्लैक कैट के पास बी लड्डू रहे होंगे और व्हाइट कैट के पास डब्ल्यू लड्डू रहे होंगे। तो बोल रहा है अगर ब्लैक कैट ने व्हाइट कैट को लड्डू देते, सपोज एक्स लड्डू देता, तो क्या होता, इसके पास बी माइनस एक्स बचता और इसके पास क्या होता, डब्ल्यू प्लस एक्स। इन दोनों के बीच रिलेशनशिप दिया है। क्या रिलेशनशिप दिया है, व्हाइट कैट वुड हैव 5 times as many laddus as the black cat। इक्वेशन बना लेते हैं। व्हाइट कैट के पास अभी कितने लड्डू हो गए, डब्ल्यू प्लस एक्स। ये बोल रहा है 5 times लड्डू ऑफ व्हाइट कैट, बी माइनस सॉरी ब्लैक कैट। तो ये एक इक्वेशन बन गई। ये केस 1 था। अब केस 2, इससे तुम्हें कुछ कर नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे अननोन है। अब केस 2 देखते हैं। केस 2 में बोल रहा है अगर व्हाइट कैट ने एक्स लड्डू दिए रहते, सेम लड्डू दिए होते ब्लैक कैट को, तो ब्लैक कैट के पास अब बी प्लस एक्स हो जाता, सेम नंबर क्योंकि लड्डू का बोल रहा है, इसके हो जाते डब्ल्यू माइनस एक्स। अब बोल रहा है अगर ऐसा हुआ रहता तो व्हाइट कैट के पास अभी भी 3 गुना लड्डू होते, मतलब डब्ल्यू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3 times बी प्लस एक्स। ये मेरा सेकंड इक्वेशन। इसके अलावा कुछ दिया नहीं, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, मैं इन दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जाऊं। तो देखता हूं मैं, डब्ल्यू प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5b माइनस 5x, और डब्ल्यू माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3b प्लस 3x। सब इक्वेशन को अपन कुछ ये एक्स वेक्स के टर्म में इधर उधर करके लिख लेते हैं। तो 5b पहला इक्वेशन है, 5b माइनस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 6x हो जाएगा। और सेकंड वाला इक्वेशन मेरा बन जाएगा w माइनस 3b इज इक्वल्स टू 4x। अब मेरे से पूछा क्या है क्वेश्चन में, मेरे से पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ लड्डूज इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड टू व्हाइट कैट एंड ब्लैक कैट। मतलब मेरे से w बाय बी की वैल्यू पूछा है। व्हाइट कैट को कितना दिया था और ब्लैक कैट को कितना दिया था, ये तो मैंने w और b ही लिया था। तो इसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू पूछा है दो इक्वेशन में, मतलब मेरे को x हटाना पड़ेगा, x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी मेरे को b और w में इक्वेशन मिलेगा। x को एलिमिनेट करना है तो पहले इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, सेकंड वाले को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 से, और दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। आप ये सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। आई होप इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने से ना आपका आंसर आता है 19:5। तो फर्स्ट का आंसर ये आ गया। सेकंड क्या बोल रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ लड्डूज वाज 30, व्हाट वाज द नंबर ऑफ लड्डूज ईटन बाय द मंकी। भाई 19:5 का रेशियो है, 30 टोटल था, तो मिनिमम 19 तो व्हाइट को मिला है, ब्लैक को 5 मिला है, तभी ये काम हो सकता है। तो 24 तो इन दोनों को मिला था, वो 6 लड्डू खा लेता, बस काम हो गया। 6 लड्डू उसने खाए थे, ये तो बिना इक्वेशन के बना लेना चाहिए था, 6 उसने खाए होते। तो ये आपका सेकंड वाला क्वेश्चन था। अब इसमें भी जुगाड़ लग सकता है, देखते हैं कैसे, देखते हैं कैसे कैसे जुगाड़ लगेगा। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लड्डूज इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड टू व्हाइट कैट एंड ब्लैक कैट रिस्पेक्टिवली। मुझे नहीं पता, नहीं बन सका, मेरे को मैथ्स आता नहीं, ये नहीं बना मेरे से। चलो सेकंड वाला पढ़ता हूँ। इफ द टोटल नंबर ऑफ लड्डूज वाज 30, व्हाट वाज द नंबर ऑफ लड्डूज ईटन बाय द मंकी। सपोज कर लेते हैं 30 लड्डू, ये तो दे दिया, इसको पहले बनाऊंगा ना तो पहला क्वेश्चन भी बन जाएगा। टोटल नंबर ऑफ लड्डूज 30 थे, तो नंबर ऑफ लड्डूज मंकी ने कितने नंबर ऑफ लड्डूज खाए, सपोज कर लेते हैं वो ए लड्डू खाया होगा। अभी बचा कितना है, 30 माइनस ए। अब क्या करना चाहिए पता है मुझे, एक ही एक एक वैल्यू उठाना चाहिए सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से। एक ही एक एक वैल्यू उठाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो सकता है। सपोज करते उसने 19 लड्डू खुद खाए थे, अगर मंकी ने 19 लड्डू खुद खाए थे, तो अभी बचे कितने लड्डू होंगे, 11। 11 को डिस्ट्रीब्यूट करना है ब्लैक और व्हाइट। पहले क्वेश्चन में जाओ तो किसी का भी रेशियो, जो दो रेशियो दिया है, क्या इनका सम 11 आ रहा है, 10:3, यानी मिनिमम 13 लड्डू लगे होंगे।
19:5 मिनिमम 24 लड्डू लगे होंगे। 5:21 मिनिमम 26 लड्डू लगे हैं। 17:5 मिनिमम 22 लड्डू लगे, मिनिमम इतना लग रहा है। तो ये 11 में तो हो ही नहीं सकता। जब आप इस चीज को समझ लियो ना, तब तो आंसर वेरी वेरी क्लियर हो गया है कि आंसर सिर्फ हो सकता है 6। क्यों 6? देखो, अगर मान लो उसने 5 लड्डू खाए हैं, अगर उसने 5 लड्डू खाए हैं तो बचे कितने? 25। पहले वाले क्वेश्चन में जाओ, किसी भी रेशियो का सम 25 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, यानी ये तो हो ही नहीं सकता। 6 देता, 6 खाया होता, 6 खाया होता तो बचे कितने? 24। 24 को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। पहले वाले क्वेश्चन में जाओ, 24 का सम आ रहा है, तो ये इसमें 19:5 मार्क कर देते, इसमें 6 मार्क कर देते। लॉजिकल, इसमें कोई मैथ्स नहीं है। चलो ऑप्शन डी देखते हैं। मान लो उसने 13 लड्डू खाए होते, 13 खाए होते तो बचते कितने? 17। 17 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहले क्वेश्चन के ऑप्शन में देखो, 17 किसी में है क्या? दोनों का सम किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। मिनिमम 13 लड्डू चाहिए होते या 24 चाहिए होते, एज पर ऑप्शन ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली। 17 तो में तो हो ही नहीं रहा है डिस्ट्रीब्यूशन, ऑप्शन में ही नहीं दिया है। जब ऑप्शन में नहीं दिया है तो क्यों दिमाग लगाना, क्यों दिमाग लगाना? बिना मैथ्स के क्वेश्चन बन जाता। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। एज अ स्टूडेंट आपका काम होता है, जब एक क्वेश्चन बनाओ तो हमेशा एक दूसरा मेथड भी सर्च करो कि और क्या तरीका हो सकता है बनाने का। चलिए ठीक है, थैंक यू।